नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। हिमालय की गोद में बसा कसार देवी मंदिर बहुत ही शांत और सुरम्य स्थान है। यहाँ विज्ञान की कई अद्भुत रहस्य भी छुपे हुए हैं जिनकी वजह से दुनिया भर के लोग इस जगह को धर्म, अध्यात्म और विज्ञान की पहेली के रूप में देखते हैं। इसी बात ने मेरा भी ध्यान खींचा। मैंने दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से बस पकड़ी और अल्मोड़ा पहुंच गया। अल्मोड़ा शहर से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पर्वत पर स्थित यह जगह 19वीं शताब्दी के 7वें और 8वें दशक के दौरान हिप्पी आंदोलन का केंद्र रही है। इसलिए इस जगह को हिप्पी हिल के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह का शांत वातावरण लोगों को अपनी तरफ खींचता है। देश दुनिया से तमाम लोग मीलों की यात्रा करके इस जगह पर पहुंचते हैं। मैं भी इस जगह पर कुछ दिन पहले गया और सुनी सुनाई बातों से इतर यहाँ तकरीबन 4 घंटे बिताए। मैंने महसूस किया कि इस मंदिर के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसका संबंध एक अलग तरह की ऊर्जा से है। आप इस जगह पर पहुंचकर अनायास ही अच्छा महसूस करने लगते हैं और आपका मन शांति से भर जाता है। सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि उठने का दिल नहीं करता और आप देर तक बैठे रहते हैं। सामने मंदिर होता है और आप आस्था से भर जाते हैं। एक सज्जन बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 2री शताब्दी में हुआ था। देवी की महिमा अपरंपार है। माता जी हर मनोकामना पूरी करती है। आगे वह यह भी बताते हैं कि कसार देवी मंदिर में दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी देवी कात्यायनी की पूजा होती है। दुर्गा माँ ने यहाँ शुभ और निशुंभ नामक 2 राक्षसों का मारने के लिए कात्यायनी देवी का रूप धारण किया था। इस मंदिर में पहुंचकर एक अलग तरह का एहसास होता है। फिर यह एहसास धीरे धीरे गहरा होता जाता है। अनायास ही महसूस होता है कि यह जगह अब तक की घूमी हुई अन्य जगहों से अलग है। यह मंदिर भी अब तक के देखे मंदिरों से अलग है। तभी नज़र बोर्ड पर पड़ती है जिसे पढ़कर पता चलता है कि हम जो कुछ महसूस कर रहे हैं वैसा ही इस जगह पर कभी स्वामी विवेकानंद ने भी किया था और इस जगह को उन्होंने भी अद्भुत बताया था। स्वामी विवेकानंद 1890 में कुछ महीनों के लिए कसार देवी मंदिर आए थे। कहा जाता है कि उन्हें अल्मोड़ा से करीब 22 किलोमीटर दूर ककड़ी घाट में खास ज्ञान की अनुभूति हुई थी। स्वामी विवेकानंद का इस स्थान के बारे में कहना है कि अगर धार्मिक भारत के इतिहास से हिमालय को निकाल दिया जाए तो उसका अत्यल्प ही बचा रहेगा। ठीक
इसी प्रकार बौद्ध गुरु लामा अंगारिका गोविंदा ने गुफा में रहकर खास साधना की थी। अमेरिका के बॉब डायलन भी कसार देवी मंदिर पसंदीदा जगह रही है। इस जगह के भूगर्भ में शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव है। भूवैज्ञानिक कई वर्षों से इसका अध्ययन कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा इस जगह पर शोध कर रही है। नासा के मुताबिक विश्व में सिर्फ 3 ही ऐसे स्थान हैं जहां पर इस तरह की खास चुंबकीय शक्ति महसूस की जा सकती है। पेरू का माचू पिच्चू और इंग्लैंड का स्टोनहेंज और भारत का कसार देवी मंदिर परिसर के आसपास वाला पूरा क्षेत्र वैन एलन बेल्ट है, जहां धरती के भीतर विशाल भूचुंबकीय पिंड है। वैन एलन बेल्ट मैग्नेटोस्फीयर का होना ही इस तरह के अध्ययन का आधार है। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस दिशा में अब भी शोध में लगे हुए हैं। इस दिशा में खोज के स्पेस ट्रैवल में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। शोध और अध्ययन कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन दुनिया की इस अनोखी जगह को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। जब तक न्यायिक कार्यवाही को आम लोगों के देखने के लिए नहीं खोल दिया जाता, तब तक जनता के लिए यह समझना संभव नहीं है कि अदालतों के कामकाज की प्रकृति क्या होती है। जब लोग स्वयं न्यायिक प्रक्रिया को देखेंगे और उसे समझेंगे, तभी न्याय होता हुआ नजर भी आएगा। किसी भी न्यायाधीश को केवल इस आधार पर ही नहीं परखा जाता है कि उन्होंने कितने फैसले सुनाए या उनके द्वारा मामलों का निस्तारण करने की दर क्या थी, बल्कि यह भी देखा जाता है कि अदालत की दीवारों के बीच उनका व्यवहार कैसा रहता है, वे अदालत का संचालन किस प्रकार करते हैं। न्यायाधीश को किसी भी मामले की सुनवाई की शुरुआत खुले दिमाग से और पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना करनी चाहिए। केवल न्याय कर देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। ऐसा तभी लग सकता है जब अदालती कार्यवाही जनता को दिखाई जाए। इससे न केवल न्यायिक संस्थानों की वैधता स्थापित होती है, बल्कि उत्तरदायित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मामलों के निस्तारण की दर और फैसलों की जानकारी जहां सार्वजनिक तौर पर आसानी से उपलब्ध है, वहीं अदालतों में न्यायाधीशों के व्यवहार का पता लगाना आसान नहीं है। इसका कारण है न्यायिक कार्यवाही की पारदर्शिता का अभाव। जब तक जज के कार्यकौशल का आकलन करने वाले इस महत्वपूर्ण संकेतक यानी अदालत के संचालन को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता, जज के कार्य का मूल्यांकन करना मुश्किल होगा और न्यायिक जवाबदेही के लिए चुनौतियां बनी रहेगी। जैसा कि एक बार दलाई लामा ने भी कहा था कि पारदर्शिता की कमी होने से अविश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। हालांकि विधि पत्रकारिता के प्रति रुझान बढ़ रहा है और न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग को बल मिला है, लेकिन
इसकी अपनी सीमाएं हैं। न्यायिक कार्यवाही का प्रसारण निश्चित रूप से विधि विषय के छात्रों, युवाओं और बार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए सीखने का माध्यम भी है। इस संदर्भ में केन्या की सुप्रीम कोर्ट में हाल के अटॉर्नी जनरल बनाम डेविड एनडी मामले की सुनवाई उल्लेखनीय है। बीबीआई मामले के नाम से विख्यात इस मामले में अदालत संविधान में संशोधन के अधिकार की अप्रत्यक्ष सीमाओं पर फैसला सुना रही थी। हालांकि हम सब जानते हैं कि केशवानंद भारती मामले में 13 सदस्यीय पीठ ने जो फैसला सुनाया उसे आज तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए सर्वाधिक अलग तरह के फैसलों में से एक माना जाता है। मुझे अक्सर यह सोचकर हैरान हो जाता हूँ कि कितना अच्छा होता यदि युवा छात्रों और वकीलों को जाने माने कानूनविदों, पालकीवाला और सिरवई द्वारा दी गई दलीलों को सुनने का मौका मिलता। इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि देश भर की अदालतों को अपनी कार्यवाही को आम लोगों के देखने सुनने के लिए खोल देना चाहिए। मामलों की निस्तारण दर और फैसलों की जानकारी जहां सार्वजनिक तौर पर आसानी से उपलब्ध है, वहीं अदालतों में न्यायाधीशों के व्यवहार का पता लगाना आसान नहीं है। स्टॉप।